हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिली नाम की मूवी को, जिसमें एक लड़की गलती से 5 घंटों तक -18 डिग्री वाले कमरे में बंद हो जाती है और देखेंगे कि खुद को बचाने के लिए लड़की ने क्या क्या किया। मिली नौटियाल एक बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट है और विदेश में नौकरी के लिए IELTS कोचिंग क्लास में भाग लेती है। वह एक आलीशान मॉल के भीतर स्थित दून्स किचन नाम की एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है। वो अपने पिता निरंजन नौटियाल के साथ रहती है, जो उसे कनाडा जाना पसंद नहीं करते, जहाँ वह नर्सिंग करना चाहती है और मिली से असहमत होते हैं। मिली का एक प्रेमी समीर कुमार है, जो नौकरी की तलाश में है और मिली चाहती है कि जब तक समीर को जॉब नहीं मिल जाती तब तक वह उसको अपने पिता से नहीं मिलवाएगी। एक रात जब समीर मिली को उसके घर छोड़ने जा रहा था, तभी उसने पुलिस द्वारा रोका जाता है, जो उसे हेलमेट नहीं पहनने और नशे में ड्राइविंग के लिए दंडित करता है। वे दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाता है। निरंजन को जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वह अपनी बेटी को देखने के बाद निराश होता है और मिली के बातचीत करने के कई प्रयासों के बावजूद उससे बात नहीं करता है। अगली रात दून्स किचन में काम करने के बाद मिली के मैनेजर सुधीर मलकोटी अनजाने में उसे धोखे से फ्रीजर रूप में बंद कर देते हैं, जहां -डिग्री सेल्सियस पर मिली को ठंड में जीवित रहना पड़ता है और खुद को जीवित रखने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करती है। वह एग्जॉस्ट फैन को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन बंद करने के दौरान उसका पैर टूट जाता है। ठंड की वजह से उसकी नाक से फ्रॉस्ट बाइट और खून बहने लगता है। तभी उसे एक चूहा दिखता है और वो भी इस कमरे में खाने की वजह से फंस गया था। जब मिली उसे देखती है तो वह उसको अपने साथ अपने पास बिठा लेती है। वह ठंड से बचने के लिए अपने हाथों पर टेप चिपका लेती है। वह कुछ खाने को ढूंढती है, तब उसे एक चॉकलेट मिलती है, जिससे उसके शरीर में गर्मी बनी रहे, और साथ ही थोड़ी चॉकलेट उस चूहे को भी खिलाती है। जब मिली अंदर आती है तो धोखे से उसका फोन वहीं बाहर रह गया था, जिससे वह किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। ठंड की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। तब उसे याद आता है कि उसके पास अपने पापा की एक लाइटर रखा है, जिससे वह कुछ कागज से आग लगा लेती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन धुआं होने की वजह से उसे बुझा देती है। वह एक डब्बे के अंदर लेटती है और चारों तरफ से उसे बंद कर लेती है, लेकिन ठंड की वजह से उसके हाथ उस डब्बे पर चिपक जाते हैं, जिसे निकालने में उसकी खाल छिल जाती है। उधर निरंजन चिंतित होता है कि मिली घर नहीं पहुंची। वह अपने पड़ोसी की मदद से मिली को खोजता है। वे उसके साथी को बुलाते हैं, लेकिन वे सभी कहते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। समीर को भी जॉब मिल गई थी, जो दिल्ली के लिए आधे अधूरे तरीके से अपने रास्ते पर था, लेकिन पता चलने पर वो लौटता है और जांच में भी शामिल होता है। वे शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन उन्हें एक एसआई सतीश रावत द्वारा बधाई दी जाती है, जिनसे वे एक दिन पहले मिले थे। वह समीर पर संदेह करता है। निरंजन उसका बचाव करने की कोशिश करता है और इससे रावत और निरंजन के बीच झगड़ा होता है, जिससे वे सतीश की शिकायत उसके सीनियर से कर देते हैं और उसका सीनियर उसे डांट फटकार लगाता है, जिससे गुस्से में सतीश जानबूझकर साइबर सेल से मिलने वाली मिली के फोन की लास्ट लोकेशन को शेयर नहीं करके उसकी मदद नहीं करने का कोशिश करता है। उन्हें एक सुराग मिलता है कि मिली को मॉल के सामने एक ऑटो ड्राइवर उसे छेड़ता था। वे सभी उससे पूछताछ करने के लिए वहां पहुंचते हैं। जिस ऑटो ड्राइवर पर उन्हें संदेह है, वह आरोप से इनकार कर देता है। इस पॉइंट पर वे मॉल के एक चौकीदार से मिलते हैं, जो कहता है कि मिली शायद मॉल नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि वह आमतौर पर उसे अंदर और बाहर जाने पर नोटिस करता है। वे 5 घंटे के बाद फ्रीजर खोलते हैं और मिली को ढूंढते हैं। हाइपोथर्मिया का अंतिम चरण होने के से ठीक पहले उसे अस्पताल ले जाया जाता है। तब निरंजन ने वॉचमैन के साथ पूछताछ की कि वह कैसे सुनिश्चित था कि मिली ने मॉल नहीं छोड़ा। चौकीदार का कहना है कि मॉल के अंदर और बाहर आने पर हर बार मिली मुस्कुराती थी। उसने उसे लापता होने के दिन बाहर जाते नहीं देखा। मिली अपने पिता और समीर के साथ मिलती है। डॉक्टर का कहना है कि वह खतरे से बाहर है और उसे बाद में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। वह जारी रखता है कि किसी भी आम आदमी और या महिला के लिए उस ठंडे मौसम में जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। वह मिली को एक बहादुर लड़की बताता है। इस बीच मलखोटी को एक पुलिस अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उसे फ्रीजर में एक अलार्म स्थापित करना होगा या फिर उसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। जब चौकीदार ने निरंजन से पूछा कि उसकी बेटी का नाम क्या है, तो निरंजन गर्व से जवाब देता है मिली, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।